कराची से खैबर तक के अखबार में खुशामदीद। शामिल करेंगे हेडलाइंस। पंजाब भर के छोटे बड़े शहरों में 7 मुहर्रमुल हराम के हवाले से जुलूस निकाले गए। अज़ादारों की भरपूर शिरकत, सिक्योरिटी के भी सख्त तरीन इंतजाम किए गए। वहाँ रब जहाँ पे मिलता है, चल जहाँ पंजतन का साया है, वो सखी दर खुला ही रहता है। सैयदुल शोहदा से इजहार मोहब्बत का एक अंदाज जंजीर जनी भी है। मुहर्रमुल हराम के दौरान छुरियां तेज करवाने का काम अपने अरूज पर पहुंच गया। जंजीर जनी को बरे ज़गीर समेत ईरान, इराक, शाम और दीगर ममालिक में मुमताज हैसियत है। मुल्तान के करीब गुज़िश्ता रोज मियां चन्नू नहर में डूबने वाले नौजवान की लाश ताहाल नहीं निकाली जा सकी। नौजवान के वुर्सा गम से निठाल, इमदादी सरगर्मियां आज भी जारी। नारोवाल में नर्सिंग हॉस्टल की तालिबात का कई माह से स्कॉलरशिप न मिलने पर दूसरे रोज भी इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। कहती हैं प्रिंसिपल का रवैया भी इंतहाई खित्ताकामेज है। सादिकाबाद में वापदा एहलकारों की गफलत और नाअहली शहरों के लिए दर्दे सर बन चुकी है। सड़क के दरमियान नस, पोल और बिजली की लटकती तारें किसी भी वक्त हादसे का सबब बन सकती हैं। शहरी सरापा एहतजाज। अहमदपुर शर्किया में रूहानी बुजुर्ग हजरत हाफिज ख्वाजा गुल मोहम्मद करकी कुरैशी के 961वें सालाना उर्स की तकरीबात का आगाज हो गया। मुल्क भर से नामवर कव्वाल और मुरीदीन अब कसीर तादाद में शिरकत कर रहे हैं। केपी भर में भी मुहर्रमुल हराम के हवाले से जुलूसों का सिलसिला जारी है। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात। सर्च ऑपरेशन के दौरान 4 अफगान बाशिंदों समेत 12 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। खैबर एजेंसी में बोसीदा मकान की छत गिरने से 5 अफराद जाँ बहक हो गए। मकामी अफराद ने अपनी मदद आप के तहत मलबा हटाकर लाशें निकाली। सिंध भर में 7 मुहर्रमुल हराम के हवाले से जुलूसों का सिलसिला जारी है। मजालिस का भी इनेकाद किया गया। ज़ाकिरीन ने शोहदाए करबला की जिंदगी पर रोशनी डाली। कनकोट के मुख्तलिफ मोहल्लों, बाजारों और चौराहों में ठंडे और मीठे पानी की सलीबें सज गई। अज़ादारों का कहना है कि सबीलें करबला के प्यासों की अजीम कुर्बानी की याद दिलाती हैं। सखर में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और पुलिस ने कॉम्बिंग ऑपरेशन करते हुए मुतअद्दिद मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अफराद के कब्जे से नफरत अंगेज मवाद भी बरामद कर लिया गया। बलोचिस्तान के जिला बारखान में केबल ऑपरेटर्स की जानिब से भारतीय जारहियत के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। शहरियों की भरपूर शिरकत, भारतीय परचम भी नजरे आतिश। हेडलाइंस आपने जानी। शामिल करेंगे पंजाब भर से खबरें। मुल्क भर की तरह जिला ननकाना साहब में भी मुहर्रमुल हराम के हवाले से जुलूसों और मजालिस का सिलसिला जारी है। मुहर्रमुल हराम के दौरान किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने और अमन व अमान के क़याम यकीनी बनाने के लिए सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। जिलाई पुलिस के मुताबिक मुहर्रमुल हराम के दौरान जिला भर में 146 जुलूस और 281 मजालिस के प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया है, जिनमें ज़ाकिरीन हजरत इमाम हुसैन की शान, उनके खानदान की इस्लाम की सरबुलंदी के लिए दी गई कुर्बानियों और वाक़े करबला में हमारे लिए सबक के बारे में बताएंगे। जिलाई पुलिस के मुताबिक तमाम जुलूसों में से 30 को इंतहाई हसास जबकि 31 को हसास करार दिया गया है। मजालिस के 281 प्रोग्रामों को 63 को इंतहाई हसास
جبکہ 68 کو حساس قرار دیا گیا ہے، جن کی سیکیورٹی کے اضافی انتظامات کیے گئے ہیں۔ محرم الحرام کے پروگراموں کے دوران 2400 سے زائد پولیس افسران اور جوان ڈیوٹی کے فرائض بھی سر انجام دیں گے، جبکہ محکمہ صحت، ریسکیو، سول ڈیفنس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار بھی فرائض سر انجام دیں گے۔ ڈی پی او ننکانہ صاحبزادہ بلال عمر کے مطابق محرم الحرام کے دوران سیکیورٹی انتظامات کے لیے آرمی اور رینجرز بھی طلب کر لی گئی ہے۔ بھکر میں 7 محرم الحرام کا علم اور زلجنہ کا ماتمی جلوس در عباس سے برآمد ہوا۔ جلوس میں ہزاروں کی تعداد میں سوگواران نے امام حسین شرکت کی۔ بھکر کے در عباس سے علم و زلجنہ کا ماتمی جلوس برآمد ہوا، جو روایتی راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ در عباس میں ہی اختتام پذیر ہوا۔ جلوس میں ہزاروں کی تعداد میں سوگواران امام حسین نے شرکت کی۔ جلوس کے شرکان نوخہ خوانی جبکہ عزادار ماتم داری اور سینہ کو بھی کرتے رہے۔ جلوس کے تمام داخلی اور خارجی راستوں کو بیریئر اور خاردار تار سے بند کر دیا گیا، جبکہ کلوز سرکٹس کیمروں سے مانیٹرنگ بھی کی گئی۔ اس کے علاوہ سراغ رضا کتے بھی جلوس کے ہمراہ تھے۔ جلوس کے راستوں پر پولیس کی بھاری نفری تعینات تھی، جبکہ بم ڈسپوزل اسکواڈ، ریسکیو اور محکمہ ہیلتھ کی بھی ٹیمیں جلوس کے شانہ بشانہ رہیں۔ ڈسکہ میں 7 محرم الحرام کا مرکزی جلوس امام بارگاہ حسینیہ سادات سے برآمد ہوا، جو روایتی راستوں سے ہوتا ہوا واپس اسی جگہ پہنچ کر اختتام پذیر ہو گیا۔ 7ویں محرم کا جلوس مرکزی امام بارگاہ حسینیہ سادات گردیزی ڈسکہ کلاں سے برآمد ہوا، جو مقررہ راستوں نسبت روڈ، مین بازار، صوبے دار بازار اور سمرلیار روڈ سے ہوتا ہوا واپس امام بارگاہ حسینیہ سادات گردیزی پر ہی اختتام پذیر ہوا۔ جلوس میں عزاداران نے علم اٹھا رکھے تھے، جبکہ دیگر زیارات بھی موجود تھیں۔ اس موقع پر اپنی منتوں اور نظر کے حوالے سے عزاداران نے دیے بھی جلائے۔ جلوس کے اختتام پر امام بارگاہ حسینیہ سادات گردیزی میں مجلس عزا بھی برپا کی گئی اور اس موقع پر سیکیورٹی کے انتہائی ناقص انتظامات دیکھنے میں آئے۔ ضلع جھنگ میں بھی نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام علی مقام امام حسین اور ان کے جانثار ساتھیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ امام بارگاہ مہاجرین جھنگ سٹی سے 7 محرم الحرام کے حوالے سے علم اور زلجنہ کا ماتمی جلوس برآمد ہوا۔ یہ پنجاب بھر کا تاریخی علم و زلجنہ کا جلوس ہے، جس میں ضلع جھنگ کے علاوہ ارد گرد کے اضلاع سے بھی عزادار شرکت کرتے ہیں۔ سیکیورٹی کے لحاظ سے اس جلوس کو انتہائی حساس قرار دیا گیا ہے۔ علم و زلجنہ کا جلوس تانگا اڈا جھنگ شہر، شاہ کبیر، ناصر چوک، گندا نالا، شیری چوک سے ہوتا ہوا اذان ظہر سے قبل غلہ منڈی پہنچا، جہاں عزاداروں نے نماز ظہرین ادا کی۔ نماز ظہرین کے بعد علم و زلجنہ کا یہ تاریخی جلوس تھانہ جھنگ سٹی اسپتال سے ہوتا ہوا امام بارگاہ قدیمی میں پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے کسی بھی ناخوشگوار صورتحال سے نمٹنے کے لیے سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے۔ جلوس کے داخلی اور خارجی راستوں کو بیریئرز اور خاردار تاروں لگا کر سیل کیا گیا۔ جلوس کی نگرانی کے لیے کلوز سرکٹ کیمرے بھی نصب کیے گئے۔ چکوال میں محرم الحرام کا ماتلی جلوس مرکزی امام بارگاہ مہاجرین سعادت سے برآمد ہوا، جو مختلف راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ سرپاک پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ چکوال میں محرم الحرام کی حساس ترین جلوس میں مرکزی ماتمی جلوس امام بارگاہ مہاجرین سادات بھون روڈ سے برآمد ہوا، جس میں ضلع بھر سے ہزاروں کی تعداد میں عزاداران حسین شریک ہوئے۔ وہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور دیگر شہدائے کربلا کی شہادت پر عزاداری کے ذریعے اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے تھے۔ جلوس بھون چوک، چھپڑ چوک، اسپتال چوک سے ہوتا ہوا امام بارگاہ سرپاک پہنچا۔ اس جلوس میں طے شدہ روٹ میں مزید کئی جلوس شامل ہوتے گئے۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ جگہ جگہ خاردار تاریں لگا کر شہر کو بند کر دیا گیا۔ کسی کو سیکیورٹی پاس کے علاوہ جلوس کے پاس جانے کی اجازت نہیں تھی۔ تمام روٹ جو ہے وہ CCTV کیمراز کے ساتھ کور ہے اور پولیس کے جو کوئک رسپانس یونٹس ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں اور تمام روٹ کے اوپر بڑی سخت حفاظتی اقدامات کیے گئے ہیں۔
जबकि अजादरान को भी चेकिंग के बाद जुलूस में शामिल होने की इजाजत दी गई। पुलिस एलीट फोर्स की भारी नफरी भी जुलूस के रास्तों पर तैनात की गई थी। दीगर शहरों की तरह खानका डोगरा में भी 7 मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में जुलूस और मजालिस का सिलसिला जारी है। अज़ादार मातम और नोखा ख्वानी करके शोहदाए करबला का गम मना रहे हैं। सिक्योरिटी के भी इंतजामात सख्त हैं। मजीद जानेंगे मजर इकबाल शराजी की रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह खानका डोगरा में भी शोहदाए करबला की याद में मजालस, मातमदारी और नोखानी जारी है। शहजादा कासिम की याद में मेहंदी का मरकजी जुलूस बरामद हुआ, जिसमें मुकामी अफराद के अलावा गिरदोनवा से आए सैकड़ों इज़ादारों ने शिरकत की। मजालस में जाकर हजरात ने वाक़या करबला पर रोशनी डाली और मासूमैन करबला की याद में मजलिस बपा की। जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया से बरामद हुआ और अपने मुकर्रर रास्तों से गुजरता हुआ मरकजी इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर हुआ। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए सेहत का अमला भी जुलूस के साथ साथ रहा। दाखिली और खारजी रास्तों पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए। 100 से ज्यादा मुलाजिम हमने लगाए हैं। इसके अलावा लेडी कांस्टेबल भी लगाई है, स्पेशल ब्रांच भी है, IIC भी है और सिविल डिफेंस भी है। तमाम महकमा जात के मुलाजमान इधर यहाँ ड्यूटी दे रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हम अमन व अमान कायम रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पहली मुहर्रम से लेकर अब तक जितने इंतज़ामिया का जो पुलिस का महकमा है वो भी हमारे साथ अच्छा तावन कर रहा है। सिक्योरिटी के इंतजाम बहुत बेहतर है। अज़ादार किए गए इंतजामात पर मुतमिन हैं, जबकि AC सफ्तराबाद कैप्टन शाह मीर इकबाल सारे मामलात की खुद निगरानी करते रहे। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था, मुहर्रम के महीने में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का और हमारे DCO साहब का और हमारे जितने भी बाला अफसरान हैं उन सब का यही फोकस रहा है कि मुहर्रम में किसी को किसी भी किस्म की तकलीफ ना हो। अशूरा मुहर्रम में किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए इंतजामिया पुरअज़्म नजर आती है। मजर इकबाल शराजी, वक्त न्यूज़, खानका डोगरा। नोखा ख्वानी, मातम, सीना को भी आग का मातम और तलवार का मातम, जहां सैयदुल शोहदा से इजहार मोहब्बत के वालेहाना अंदाज में शामिल हैं, वहीं जंजीर जनी भी बरे-ज़गीर पाक व हिंद समेत ईरान, इराक, शाम और दीगर ममालिक में मुमताज़ हैसियत की हामिल है। जंजीरों की तैयारी के मराहिल की मुनासबत से देखते हैं ये रिपोर्ट। वहाँ रब जहाँ पे मिलता है, चल जहाँ पंजतन का साया है, वो सखी दर खुला ही रहता है। यौम आशूर पर ताज़ियादारी और नौहा ख़्वानी के साथ साथ अज़ादार जंजीर जनी भी करते हैं, जिसका मकसद शहदाए करबला से अकीदत का इजहार है। कुछ अज़ादार मन्नत के तौर पर भी जंजीर जनी करते हैं। हर छोटा बड़ा अज़ादार मातमी जुलूस के दौरान जंजीर जनी करते हुए इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन के अज़्म और हौसले को खिराज अकीदत पेश करता है। दुकानदारों का कहना है कि मुल्तान जंजीर जनी का मरकज है। दूसरे शहरों से भी ऑर्डर मिलते हैं, इसलिए इन दिनों मसरूफियत ज्यादा होती है। मांग बहुत ज्यादा होती है, बाहर भी जाती है जंजीरें, तो इन दिनों में आगे जो 10 दिन होते हैं इनमें ज़्यादा रश, बहुत ज़्यादा रश होता है। इसकी जो मजदूरी है वो खुद लोग अपने आप दे जाते हैं। अज़ादारों का कहना है कि यौम आशूर पर जंजीर जनी करके इमाम आली मकाम और उनके रुफ़क़ा को खिराज अकीदत पेश किया जाता है। रब जहाँ पे मिलता है, चल जहाँ पंजतन का साया है, वो सखी दर खुला ही रहता है। जंजीर जनी और सीना कोबी का मकसद शहादत हजरत इमाम हुसैन और उनके गम को ताज़ा करना है। कैमरामैन मुख्तार अहमद के साथ एजाज तरीन, वक्त न्यूज़, मुल्तान। मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस, पाक फौज और रेंजर्स ने मुश्तरका फ्लैग मार्च किया, जिसमें शहर भर की पुलिस ने शिरकत की। मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस, आर्मी और रेंजर्स ने मुश्तरका फ्लैग मार्च किया। मार्च पुलिस लाइन से शुरू हुआ, जो सूरज मयानी गौसे आजम रोड, कैनेट नवा शहर, घंटा घर, दौलत गेट और चौक कचहरी से होता हुआ पुलिस लाइन पर ही इख्तिताम पजीर हुआ। इस मौका पर SSP ऑपरेशंस रिजवान खान का कहना है कि 9वीं और 10वीं मुहर्रमुल हराम की सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम कर लिए गए हैं। हसास रूट्स पर CCTV कैमरे भी लगा दिए गए हैं। उनका कहना था कि 9 और 10 मुहर्रम को डबल सवारी पर पाबंदी होगी और 10 मुहर्रम को मोबाइल फोन भी बंद रखे जाएंगे। उनका मजीद कहना था कि 10 मुहर्रम को 4500 से जायद पुलिस एहलकार सिक्योरिटी पर मामूर होंगे। इसके अलावा 1000 से जायद कौमी रजाकार और 2000 वॉलंटियर्स भी पुलिस की मुआवनत करेंगे। CPO ऑफिस में मरकजी कंट्रोल रूम भी कायम किया गया है, जिससे तमाम जुलूसों को मॉनिटर किया जाएगा। टोबाटेक सिंह में आशूरे मुहर्रम के दौरान अमन बरकरार रखने के लिए किए गए इंतजामात का जायजा लेने के लिए DPO की जेर सदारत अमन कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। देखते हैं सुल्तान महमूद की रिपोर्ट।
टोबा टेक्सिंग डीपीओ उस्मान अकरम गोंदल ने कहा है कि शूरा मुहर्रम के दौरान अमन व अमान बरकरार रखने की खातिर जिला भर में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। ताहम इस सिलसिले में अमन कमेटी के अरकान और उलमा कराम समेत तमाम तबकात का तावन नागजीर है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने जिलाई अमन कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए किया, जिसमें उलमा कराम और पुलिस अफसरान ने भी शिरकत की। अपने मसाइल को हल करते हैं। मेरी यहाँ पे ये दरख्वास्त है कि हम सारा साल इकट्ठे रहते हैं, बड़े अमन के साथ रहते हैं। मसला उस वक्त होता है जब बाहर से आने वाला कोई मुकर्रर कोई बात करता है जिसकी वजह से तनाज़ा खड़ा हो जाता है। डीपीओ ने कहा कि जिलाई पुलिस के सिक्योरिटी प्लान के तहत चारों तहसीलों में मातमी जुलूसों और मजालस सिक्योरिटी के लिए मुतलका अफसरान की ड्यूटियां लगा दी गई हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्की हालात का तकाजा है कि मुहर्रम के दौरान अमन व अमान की मसाली फिजा बरकरार रखी जाए। उन्होंने अमन कमेटी के अरकान को हदायत की कि वो इंतजामिया की मावनत के लिए मातमी जुलूसों और मजालस के साथ रहें और गैर मुतलका अफराद पर कड़ी नजर रखें। कैमरामैन इमरान यूसुफ के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक्सिंग। मुहर्रमुल हराम में किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारे चाको चौबंद हो गए हैं। मुल्क दुश्मन अनासर को ये बावर कराने के लिए भावलपुर में फ्लैग मार्च किया गया। भावलपुर में आशूरे मुहर्रम में शहर भर में अमन व अमान के क़याम के लिए पुलिस फोर्स ने फ्लैग मार्च किया। मार्च में तमाम थानों के SHOs, एलीट फोर्स और ट्रैफिक पुलिस अफसरान ने शिरकत की। पुलिस ज़राए का कहना था कि इस फ्लैग मार्च का मकसद अवाम में अमन व अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाना और उन्हें इस बात की यकीन दहानी कराना है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे हर तरह की सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। फ्लैग मार्च में रेस्क्यू 1112 समेत जिला इंतजामिया के दीगर मुतल्लका महकमों के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। ऑलराउंडर शाहिद आफरीदी ने कहा है कि उनके लिए अलविदाई मैच कोई मसला नहीं, अवाम का प्यार सबसे बड़ा असासा है। PSL में जरूर शिरकत करूंगा। उन हालात का इजहार उन्होंने कुछ देर पहले कराची में एक तकरीब के दौरान मीडिया से गुफ्तगू में किया। मेरे ख्याल में सलीम खालिक से ताल्लुक मेरा अखबार वतन से हमारा शुरू हुआ ताल्लुक, और जैसे हर महफिल में सल्लू भाई शेर सुनाते हैं तो मैं भी एक शेर सुना देता हूँ कि दोस्तों के साथ वक्त का पता नहीं चलता, दोस्तों का पता चल जाता है वक्त के साथ। तो सलीम खालिक के साथ आज जो मैं बैठा हूँ तो सलीम खालिक से मेरा ताल्लुक काफ़ी पुराना है। मीडिया जो है काम बेसिकली उसमें कभी हम प्लेयर नाराज़ होते हैं, कभी खुश होते हैं, हमारी मतलब की चीज़ें आती हैं, लेकिन इन्होंने अगर मेरे अगेंस्ट भी लिखा है तो सच लिखा है, जिसकी वजह से हमारी दोस्ती इतना लंबा अरसा चली है। दोस्ती स्टैंड करती है अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, तो मेरी और सलीम खालिक से बहुत ज़बरदस्त अंडरस्टैंडिंग रही है। कुछ भी इन्होंने मेरे अगेंस्ट भी अगर लिखा हो तो कभी मैंने माइंड नहीं किया, इसलिए कि इन्होंने सच लिखा है, तो सच कोई भी माइंड नहीं करता। तो आई थिंक इस चीज़ का क्रेडिट बहुत ज़्यादा इनको जाता है। और मेरे ख्याल में मेरे वालिद साहब इनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, इनका काफ़ी हमारा बड़ा ज़बरदस्त ताल्लुक था, घर आना जाना। तो वालिद साहब की वजह से मेरे दिल में भी इनकी बहुत इज्जत, एहतराम और इनकी बहुत मोहब्बत है। अल्लाह ताला इनको इस प्रोजेक्ट में कामयाब करें। आपकी जितनी किताबें निकलें या ना निकलें, जो बच जाए वो मेरे घर भिजवा दीजिएगा। थैंक यू सो मच। पहले तो मुझे बताएं कि क्या हो रहा है आजकल, और जैसे खासतौर पे क्या चाहिए बांग्लादेश का इरादा है, PSL में क्या है, सदर हो गए आप शामिल करने के, तो साथ साथ क्या क्या प्लान चल रहे हैं और क्या जिंदगी में क्रिकेटिंग के लिए चीज़ों को तो काफ़ी सिंपल किया। ऑब्वियस सी बात है कि अब आगे BPL आ रही है, बांग्लादेश लीग है, उसके बाद PSL शुरू हो जाएगी, और बीच में फाउंडेशन के काम चल रहे हैं हमारे, वो सारी चीज़ें चल रही हैं। तो लाइफ बड़ी सीधी है, सामने कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, उसको करना है मैंने। और नो डाउट जब से ये इन्होंने प्रेसिडेंट बना दिया पेशावर ज़ल्मी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी और ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए कि PSL का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप 2 महीने की 1 महीने की क्रिकेट करके आप साइड पकड़ लो। उसके बाद मेरे ख्याल में जितनी भी फ्रेंचाइजीज़ है, बहुत अच्छी बात है, जितनी भी फ्रेंचाइजीज़ हैं उन सारों ने पूरे साल का कैलेंडर बना के और उस जो नया टैलेंट है उसको सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें मेरे ख्याल में पेशावर ज़ल्मी ने सबसे पहले ये शुरू किया। सारा साल क्रिकेट चलती रही है। नदीम भाई भी इधर ही बैठे हुए हैं, इन्होंने भी काम शुरू किया होगा। अगर नहीं किया हो, मेरी कभी भी हेल्प की ज़रूरत है, इसलिए कि पाकिस्तान की क्रिकेट की बात है, फ्रेंचाइज की बात नहीं है। हम लोग हाजिर हैं आपके लिए हर वक्त। जिस तरह राशिद भाई को, इंसी भाई वगैरह, इन सबको पेशावर ज़ल्मी ने हमने इस्तेमाल किया उस हिसाब से। तो आई थिंक इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, इसको आगे लेके जाना है। अच्छा ओके।
उसके बाद इंतजार है कि किसी भी कोई आपको आगे बात प्रोग्रेस हो तो उसके बाद की फैसला हो? यार फेयरवेल बात ये है कि ये जो अल्लाह ताला ने जो ये नाम दिया है, ये नाम है, था और इंशाल्लाह ये रहेगा। तो आई थिंक कि फेयरवेल हो या ना हो, सीरियस दिल की बात बता रहा हूँ, मुझे कोई इशू नहीं। जो प्यार मोहब्बत आप लोगों से मिल जाता है तो यही काफ़ी है। इसलिए कि मैंने पीसीबी में तो नहीं रहना, आगे जाके आप लोगों में रहना है। तो आपसे प्यार मोहब्बत मिल रहा है मेरे लिए, वो बहुत है। लेकिन उसके बावजूद मैंने इंशाल्लाह नजम सेठी साहब से मेरा प्लान है मिलने का। लेट्स सी कि उनके दिल दिमाग में क्या चीज़ है, तो मैं चाहूँगा कि उनके साथ बैठ के शेयर करूँ। आई थिंक कि वो बड़े हैं हमारे, तो उनके प्लान का भी मुझे पता होना चाहिए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करेंगे मुल्तान का। मुल्तान के करीब गुज़श्ता रोज मियां चनू नहर में डूबने वाले नौजवान की लाश ताहाल नहीं निकाली जा सकी। नौजवान के वर्सा गम से निडाल हैं, जबकि इमदादी सरगर्मियां आज भी जारी हैं। खानेवाल की तहसील मियां चनू में गुज़श्ता रोज 3 नौजवान नहर में डूब गए, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने कार्रवाई करते हुए 2 नौजवानों को बाहिफाजत निकाल लिया, लेकिन एक नौजवान ताहाल लापता है। डूबने वाले तीसरे नौजवान की तलाश के लिए रेस्क्यू सरगर्मियां आज भी जारी हैं। रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक नौजवान की लाश गहराई में चली गई है, जिसके बायस इसे ढूंढने में मुश्किलात का सामना है। दूसरी जानिब डूबने वाले नौजवान के लवाहिकीन शिद्दत गम से निढाल हैं। मंडी भाउद्दीन में मोहब्बत में नाकामी पर 22 साला नौजवान ने महबूबा के कब्र पर खड़े होकर खुद को गोली मारकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। मंडी भाउद्दीन की तहसील मलकवाल के रिहायशी नौजवान रफाकत अली ने मुबैना तौर पर मोहब्बत में नाकामी पर महबूबा की कब्र पर खड़े होकर खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। बताया जाता है कि चक नंबर 52 की रिहायशी खातून और मौजूगढ़ कायम का नौजवान रफाकत एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन रफाकत शादीशुदा था, जिसका इल्म होने पर इसकी महबूबा ने जहरीली गोलियां खाकर जिंदगी का खात्मा कर लिया था। खातून की मौत का रफाकत को शदीद रंज था, जिस पर वो कब्रिस्तान पहुंचा और महबूबा की कब्र पर खड़े होकर पिस्टल से खुद को गोली मारकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। पुलिस थाना मलिकवाल ने लाश पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मलिकवाल मुंतकिल कर दी है। नारोवाल में नर्सिंग हॉस्टल की तालिबात ने कई माह से स्कॉलरशिप न मिलने पर दूसरे रोज भी इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। नारोवाल के नर्सिंग हॉस्टल की 150 से जायद तलबा को कई माह से स्कॉलरशिप न मिलने और प्रिंसिपल के नारवा सलूक के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाजी तलबा का कहना था कि इन्हें कई माह से स्कॉलरशिप नहीं मिला और प्रिंसिपल का इनके साथ रवैया भी इंतहाई खिद्दकामेज है। उनका कहना था कि हॉस्टल में सहूलियात का फुकदान है और बाज़ औक़ात उन्हें अपनी जेब से इजाफी पैसे खर्च करना पड़ते हैं। कॉलेज की प्रिंसिपल ने एहतजाज रोकने के लिए मेन गेट को ताला लगवा दिया, लेकिन तलबा गेट खोलकर एहतजाज करते हुए सड़क पर आ गई। तलबा का एहतजाज पर DHO और दूसरे अफसरान मौके पर ही पहुंच गए। सादिकाबाद में वापडा एहलकारों की गफलत और नाअहली शहरियों के लिए दर्दे सर बन चुकी है। बिजली की लटकती तारें किसी भी वक्त हादसे का सबब बन सकती हैं। सादिकाबाद में पंजाब सिनेमा रोड के वस्त में नस्ब बिजली का पोल अहले इलाका के लिए परेशानी का बाइस बना हुआ है। हाई वोल्टेज की लटकती तारें किसी भी वक्त हादसे का सबब बन सकती हैं, जबकि आए रोज बिजली की तारों का गिरना मामूल बन चुका है। अहले इलाका का कहना है कि वापडा का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बिल्कुल फ्लॉप हो चुका है। तारें गिरने से मुताद्दिद राहगीर जख्मी हो चुके हैं, लेकिन वापडा एहलकारों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। सड़क के दरमियान में जो ट्रांसफार्मर है, रोजाना 2 से 3 हादसात हो रहे हैं। मोटरसाइकिल वाले गिर जाते हैं, तारें गिर जाती हैं, औरतें बच्चे यहाँ गुजरते हैं। इंतहाई खतरनाक सिस्टम है। अरबाब इख्तियार से गुजारिश है कि ये तारों को मसला हल किया जाए। सड़क के दरमियान में खंभा है, जिसकी वजह से ये तारें रोज टूटकर गिरती रहती हैं। अहले इलाका ने अरबाब इख्तियार से मुतालिबा किया है कि आए रोज गिरती और लटकती तारों का मसला हल किया जाए। सियालकोट पुलिस ने कार्रवाई करके सिक्योरिटी फोर्सेस के यूनिफॉर्म तैयार करने वाला कपड़ा फरोख्त करने वाले 3 दुकानदारों को गिरफ्तार कर लिया और 3 दुकानों को सील भी कर दिया। थाना कोतवाली की हदूद में क्रीमपुरा रोड पर नसीम हयात मार्केट में कार्रवाई की गई और 2 दुकानों से कई गज यूनिफॉर्म की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला कपड़ा बरामद करके 3 दुकानदारों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने 3 दुकानों को सील भी कर दिया है।
पुलिस ने तीनों दुकानदारों को हवालात में बंद करके कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक 2 दुकानदारों के खिलाफ कानून के मुताबिक मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। अहमदपुर शर्किया में रूहानी बुजुर्ग हजरत हाफिज ख्वाजा गुल मोहम्मद कुरखी कुरैशी के 961वें सालाना उर्स की तकरीबात का आगाज हो गया है। अहमदपुर शर्किया में सिलसिला चिश्तियां के रूहानी बुजुर्ग हजरत हाफिज ख्वाजा गुल मोहम्मद कुरखी कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना 961 उर्स मुबारक की तकरीबात आज से शुरू हो गई हैं। इस मौका पर सजादा नशी मोइन असद और मियाँ वकार अहमद कुरैशी ने मज़ार पर चादर चढ़ाई। सिलसिला चिश्तिया के रूहानी बुजुर्ग हजरत हाफिज ख्वाजा गुल मोहम्मद कुरखी कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह, इनकी पैदाइश 1198 में हुई और विसाल 1242 में हुआ। आपने दीन इस्लाम की तकबलीग के जरिए बंदोमत के मानने वालों को दायरे इस्लाम में दाखिल किया और अपने रूहानी तसर्रुफ से लोगों को फैज़ याब भी किया। आपकी करामात में कड़वा पानी को मीठा करना और जिन्नात को दीन की तालीम देना और उन्हें कुरान पाक पढ़ाना भी बताया जाता है। उर्स की तकरीबात के दौरान लंगर और कवाली का भी खसूसी इंतजाम किया गया है, जिसमें मुल्क भर से नामवर कव्वाल और मुरीदैन कसीर तादाद में शिरकत करेंगे। पेशावर में दहशतगर्दी खदशात के पेश नजर सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। सर्च ऑपरेशन के दौरान 4 अफगान बाशिंदों समेत 12 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। पेशावर में मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। हसास मकामात पर पुलिस की इजाफी नफरी तैनात है। जिला पेशावर में मुहर्रमुल हराम के दौरान 4500 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात हैं। दहशतगर्दी के खदशात के पेश नजर फ्रंटियर कांस्टेबलरी के जवान भी फराइज सरंजाम दे रहे हैं। शहर में मुहर्रम के जुलूसों की मॉनिटरिंग के लिए 110 कैमरे लगाए गए हैं, जिनकी निगरानी के लिए 5 कमांड पोस्टें और 1 सुप्रीम कमांड पोस्ट भी कायम की गई है, जिनके जरिए जुलूस में शरीक अफराद पर नजर रखी जाएगी। दहशतगर्दी खदशात पर शहर को आने और जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं, जबकि पुलिस का सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन भी जारी है। खैबर एजेंसी में बोसीदा मकान की छत गिरने से 5 अफराद जाँ बहक हो गए। मकामी अफराद ने अपनी मदद आप के तहत मलबा हटाकर लाशें निकाल ली। ज़राए के मुताबिक खैबर एजेंसी के नवाही इलाके लंडी कोतल में वाक़े मकान की छत गिरने से एक ही खानदान के 5 अफराद मलबे तले दबकर जाँ बहक हो गए। जाँ बहक अफराद में 2 लड़कियां, 2 सगे भाई हाजी गफ्फार और दाऊद खान और एक बच्चा भी शामिल हैं। जाँ बहक होने वाले तमाम अफराद आपस में कजिन्स थे। हादसे की इत्तला मिलने के बाद मकामी अफराद ने मौके पर पहुंचकर अपनी मदद आप के तहत मकान के मलबे से लाशें निकाली हैं। ज़राए का कहना है कि हादसा मकान की छत बोसीदा होने के बाइस पेश आया। शामिल करेंगे सिंध भर से खबरें। हैदराबाद में मुहर्रमुल हराम के हवाले से स्टेशन रोड पर मजलिस का एहतमाम किया गया, जिसमें सैकड़ों अज़ादारों ने शिरकत की। अल्लामा बाकर ज़ैदी ने मुनक्कदा मजलिस में हज़रत इमाम हुसैन और शोहदाए करबला की ज़िंदगी पर रोशनी डाली। इस मौका पर मजलिस से खिताब करते हुए अल्लामा बाकर ज़ैदी ने कहा कि हज़रत इमाम हुसैन और शोहदाए करबला की कुर्बानियों से सीखना चाहिए। उनका कहना था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन इस्लाम को बचाने के लिए किस तरह हज़रत इमाम हुसैन और दीगर शोहदाए करबला ने राह खुदाबंदी में शहादत के नजराने पेश किए और उम्मत मुसलमा को ये पैगाम दिया कि दीन इस्लाम की खातिर किसी कुर्बानी से दरेग नहीं किया जाएगा। मजलिस के मौका पर रेंजर्स और पुलिस की जानिब से स्टेशन रोड पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी किए गए। हैदराबाद में मुहर्रमुल हराम के मौका पर शोहदाए करबला की याद में ताज़ियों की तैयारी का सिलसिला जारी है। हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद नंबर 9 और गाड़ी खाता बुलहाट के इतराफ में ताज़ियों की तैयारी का सिलसिला जारी है। ताज़िया बनाने वाले और अकीदतमंद हजरात बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं और ताज़ियों को मजीद खूबसूरत बनाने के लिए रंग बिरंगी झंडियाँ, बरकी कमकमे और दीगर सजावट के आलात इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ताज़ियों के मजावरों का कहना है कि ताज़ियों की तैयारी में लाखों रुपए अखराजात आते हैं। ताहम 8 मुहर्रमुल हराम को ताज़ियों को मुकम्मल तौर पर तैयार करके ज़ियारत के लिए पेश कर दिया जाएगा, जिसमें लोग अपनी मन्नतें भी मांगेंगे। मन्नतें पूरी होने पर ताज़ियों पर खुश्क मेवाजात और फलों के सेहरे भी चढ़ाए जाते हैं। टंडुवाला यार में अमन अमान को बरकरार रखने के लिए दर्जनों गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पर मुश्तमिल पुलिस का फ्लैग मार्च किया गया।
فلیگ مارچ شہر کے مختلف شاہراہوں اور مین بازار سے گزرتا ہوا ایس ایس پی آفس پر اختتام پذیر ہوا۔ ملک بھر کی طرح ضلع ٹنڈوالہ یار میں بھی دہشت گردوں کو پولیس کی بیداری کا پیغام دینے کے لیے اور شہریوں کو آگاہ کرنے کے لیے ایس ایس پی ٹنڈوالہ یار شاہجہاں خان پٹھان کی قیادت میں ایس ایس پی آفس سے فلیگ مارچ کیا گیا، جو کیریا شاخ سے ہوتا ہوا حیدرآباد روڈ، لیاقت گیٹ، اسٹیشن ایریا، مین مارکیٹ، قلعہ چوک، میروالا روڈ اور چمبر روڈ سے ہوتا ہوا ایس ایس پی آفس پر ہی آ کر اختتام پذیر ہوا۔ اس دوران ایس ایس پی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ضلع بھر میں امن و امان کی بحالی کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں، جبکہ یوم عاشور کے سلسلے میں سخت سیکیورٹی اقدامات کو حتمی شکل دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ محرم الحرام میں دیگر نیاز کی طرح سبیل کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ امام بارگاہوں اور چوراہوں پر پانی اور شربت کی سبیلیں لگائی جاتی ہیں۔ محرم الحرام میں جہاں شہدائے کربلا کی یاد میں مجالس اور ماتمی جلوسوں کا انعقاد کیا جاتا ہے، وہیں ان کی یاد میں سبیل کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ سبیلیں بھی ہمیں ان پیاسوں کی عظیم قربانی کی یاد دلاتی ہیں۔ اس حوالے سے مختلف شاہراہوں اور چوراہوں سمیت امام بارگاہوں کے باہر سبیلیں لگائی جاتی ہیں۔ اس موقع پر عزاداروں کا کہنا ہے کہ میدان کربلا میں جس طرح امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عظیم قربانی دی اور باطل کا سر جھکایا، اسی طرح ہمیں بھی باطل کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ 3 روز آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پانی بند کیا گیا۔ یہ سبیلیں اس بات کی یاد تازہ کرتی ہیں، جبکہ مسلمانوں کے اندر قربانی اور حق کی خاطر اپنی جانیں نثار کرنے کا جذبہ بھی بیدار کرتی ہیں۔ سکھر میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ اور پولیس نے کومبنگ آپریشن کرتے ہوئے متعدد مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار افراد کے قبضے سے نفرت انگیز مواد بھی برآمد کیا گیا۔ سکھر میں سی ٹی ڈی اور پولیس کی جانب سے مدارس کے خلاف کومبنگ آپریشن شروع کیا گیا ہے۔ سکھر کے علاقوں بروہی محلہ، گلشن اقبال کالونی میں واقع مدارس، جامعہ حمادیہ اور جامعہ خلفائے راشدین میں سرچ آپریشن کیا گیا اور وہاں پر مقیم طلباء اور اساتذہ کے کمروں اور سامان کی تلاشی بھی لی گئی۔ وہاں سے نفرت انگیز مواد برآمد کر کے متعدد مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے، جن میں مدارس کے طلباء اور اساتذہ بھی شامل ہیں۔ گرفتار افراد کو نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ گرفتار شدگان میں شکارپور کے علاقے لکھی غلام شاہ کا مکین مولوی حاکم علی بھی شامل ہے، جن سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ سی ٹی ڈی اور ضلعی پولیس کی جانب سے دیگر مدارس میں بھی سرچ آپریشن کا سلسلہ جاری ہے۔ لاڑکانہ کے چانکا اسپتال میں ڈائلسس کے لیے لانے والے 49 مریض ڈاکٹرز کی لاپرواہی کی وجہ سے ایڈز کے مرض میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ لاڑکانہ کے چانکا اسپتال کے ڈاکٹرز کی مبینہ غفلت سے ڈائلسس کے لیے آنے والے مریض ایڈز کے مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ ایک ماہ کے دوران 49 مریض ایڈز میں مبتلا ہو چکے ہیں، جن میں سے خواتین بھی شامل ہیں۔ لواحقین کا کہنا ہے کہ ان کے مریض صحت یاب ہونے کی بجائے ڈائلسس کی مشینوں میں ایڈز کے وائرس ہونے سے ایڈز کے مرض میں بھی مبتلا ہو رہے ہیں، جبکہ انتظامیہ اس معاملے پر مکمل خاموش ہے۔ دوسری جانب ایڈز کنٹرول پروگرام کے انچارج ڈاکٹر یونس نے بتایا کہ یہ محض افواہ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ شامل کریں گے بلوچستان سے خبریں۔ جعفر آباد میں 7 محرم الحرام کا مرکزی جلوس برآمد ہوا، جو اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا منزل مقصود پر پہنچ کر اختتام پذیر ہو گیا۔ 7 محرم الحرام کا جلوس امام بارگاہ رضا علی حیدری سے برآمد ہوا، جس میں شہر بھر سے عزادار شریک ہوئے۔ جلوس کی سیکیورٹی کے لیے پولیس اور ایف سی بھی ہمراہ رہی۔ جلوس میں عزاداروں نے نوحہ خوانی اور ماتم کے ذریعے شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا۔ جلوسوں کے راستوں پر سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے۔ جلوس مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا مرکزی امام بارگاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہو گیا۔ بلوچستان کے ضلع بارکھان میں کیبل آپریٹرز کی جانب سے بھارتی جارحیت کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی اور مظاہرہ بھی کیا گیا۔ یہ ریلی سٹی کیبل سے ہوتی ہوئی صدر بازار میں اختتام پذیر ہوئی۔ بارکھان میں سٹی کیبل اور شہریوں کی طرف سے نریندر مودی اور بھارت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ احتجاجی مظاہرے میں عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء نے بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے، جن پر بھارت کے خلاف نعرے درج تھے۔ ریلی کے شرکاء نے بھارت اور مودی کی کشمیر میں جاری جارحیت کے خلاف سخت نعرے بازی کی۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ اگر بھارت نے کوئی شرارت کی تو ہر محاذ پر پاک فوج کا ساتھ دیا جائے گا۔
شرکا نے کشمیریوں کا ہر فورم پر ساتھ دینے کا عزم بھی ظاہر کیا۔ اس موقع پر ریلی کے شرکا نے بھارتی پرچم کو نذر آتش کر دیا۔ یوب میں محکمہ خوراک کے افسران کی ملی بھگت سے گندم میں مٹی ملا کر فروخت کرنے والے 3 افراد کو گرفتار کر کے سرکاری گودام کو سیل کر دیا گیا ہے۔ بلوچستان کے ضلع یوب میں اسسٹنٹ کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ محمد جمیل بلوچ نے دیگر عملے کے ہمراہ سرکاری گودام کا چھاپہ مارا۔ بلوچستان کے ضلع یوب میں اسسٹنٹ کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ محمد جمیل بلوچ نے دیگر عملے کے ہمراہ سرکاری گودام پر چھاپہ مارا اور محکمہ خوراک کے افسران کی ملی بھگت سے سرکاری گندم میں مٹی ملانے والے 3 افراد کو گرفتار کر کے گودام سیل کر دیا۔ محکمہ خوراک یوب کے گوداموں میں موجود گندم میں مٹی ملانے کے ساتھ باقی موجود ہزاروں بوری گندم کیڑا لگنے کی وجہ سے مضر صحت ہو چکی تھی۔ 25 جو ہے نا ہمارے پولیس کی جو ٹیم ہے انہوں نے پکڑے اور وہ تھانے میں اس وقت پڑے ہوئے، اور یہ ہم کسی کو جو ہے نا پرمٹ نہیں کریں گے کہ یہاں پہ انسانی جانوں کے ساتھ وہ کھیلے، اور ان کے اگینسٹ ہم یہاں پہ انشاءاللہ FIR لانچ کر رہے ہیں، اور یہ تمام چیزیں ہم نے اپنی کسٹڈی میں لے لی ہیں۔ بلوچستان کے اکثر سرکاری گوداموں کی یہی صورتحال ہے۔ بلوچستان میں عوام کو یہی گندم فراہم کی جا رہی ہے۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر نے محکمہ خوراک کے گودام کو سیل کرتے ہوئے کہا کہ کسی کو انسانی جانوں سے کھیلنے اور قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ چھاپے کے دوران سینکڑوں خالی باردانہ اور مٹی کی درجنوں بوریاں بھی قبضے میں لے لی گئیں۔ اور یہاں شامل کریں گے آزاد کشمیر سے خبریں۔ مسلم کانفرنس نے 24 نومبر کو سیز فائر لائن عبور کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عتیق کہتے ہیں کہ سیز فائر لائن شملہ معاہدے کا نتیجہ ہے جسے کوئی بھی کشمیری تسلیم نہیں کرتا۔ میرپور آزاد کشمیر میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عتیق احمد خان نے کہا کہ مسلم کانفرنس نے سیز فائر لائن عبور کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس حوالے سے تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں سے رابطہ کر کے آزاد کشمیر کی تمام ڈویژن سے سیز فائر لائن عبور کرنے کی اجازت لی جائے گی۔ صدر مسلم کانفرنس سردار عتیق احمد کا کہنا تھا کہ کشمیری عوام کنٹرول لائن کو تسلیم نہیں کرتے۔ کنٹرول لائن شملہ معاہدے کی پیداوار ہے۔ سیز فائر لائن بین الاقوامی برادری اور اقوام متحدہ کی تسلیم شدہ لائن ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیز فائر لائن کو کوئی بھی کشمیری اپنی شناخت ثابت کر کے عبور کر سکتا ہے۔ کراچی سے خیبر تک کا اقبال آپ نے جانا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے رہیے وقت کے ساتھ۔